ये कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों के बारे में जो किसी इवेंट पे जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ये एक साइको के हाथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये बेचारे अपनी जिंदगियां गवा बैठते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम 6 दोस्तों को देखते हैं, जिनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। लड़कियों में से एक लड़की का नाम सैरा था, ब्लैक कपड़ों वाली लड़की का नाम कैरन था और तीसरी लड़की का नाम जोडी था। लड़कों में से व्हाइट शर्ट वाले का नाम एरिक था, ब्लू शर्ट वाले का नाम जेफ और ग्रे शर्ट वाले का नाम टॉड था। दरअसल उस इवेंट पे जाते हुए रास्ते में इनका टायर खराब हो जाता है, इसकी वजह से इन्हें वहीं रुकना पड़ता है। अब जेफ जाकर गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। कैरन के मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए थोड़ी दूर जाने पर उसे सिग्नल मिल जाते हैं। फिर वो लोग बैठकर टायर चेंज होने का इंतजार करने लगते हैं और एरिक टाइम पास करने के लिए घूमने फिरने लगता है। जब जेफ टायर चेंज कर रहा था तो उसे नीचे एक गोली पड़े हुए मिलती है। उसी वक्त टॉड को टायर नीचे की तरफ जाते हुए नजर आता है। तभी जब सायरा देखने आती है कि टायर ठीक हुआ या नहीं, वो वहाँ पे जेफ को मरे हुए देखती है। अभी वो इसी सदमे में थी कि उसे भी एक गोली आके लग जाती है और वो अपने दोस्तों के सामने ही गिर के मर जाती है। तभी वहाँ पर अचानक गोलियां चढ़ना शुरू हो जाती हैं और ये लोग भागकर गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। भागते हुए एक गोली टॉड को लग जाती है। एरिक गाड़ी तक नहीं पहुँच सकता था, इसलिए वो एक लकड़ी के पीछे छुप जाता है। इस हादसे की वजह से वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। उन बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है। वो लोग समझ जाते हैं कि गोली चलाने वाला उनसे काफी ज्यादा दूर है, इसी वजह से गोली चलने की आवाज नहीं आती। वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि टायर भी गोली लगने की वजह से ही फटा था। टॉड को गोली लगने की वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी कैरन उन्हें बताती है कि उसे थोड़ी ही दूर मोबाइल पे सिग्नल्स मिले थे, जिसकी वजह से वो पुलिस को भी बुला सकते हैं। इसलिए पुलिस वालों का नंबर डायल करके वो सेल्फी स्टिक के जरिए मोबाइल को आगे करते हैं। तभी एक गोली आके मोबाइल को लग जाती है और मोबाइल टूट जाता है। उसके बाद टॉड गाड़ी में जाने का सोचता है ताकि वो छुप के यहाँ से जा सके। उसके बाद कैरन सेल्फी स्टिक पे एक शर्ट लटका देती है और दूसरी तरफ जोडी एक कैमरा लेके रिकॉर्ड करने लगती है कि गोलियां कहाँ से आ रही हैं। इसी तरह प्लान के मुताबिक टॉड गाड़ी में छुप जाता है। तभी वो कातिल उस शर्ट पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है और टॉड के हाथ पे फिर से एक गोली मार देता है। दूसरी तरफ बेचारा एरिक खामोश बैठा था और उसे कुछ पता नहीं था कि उसके दोस्त क्या प्लान कर रहे हैं। उसके बाद वो तीनों रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गोलियां दरख्त में से आ रही हैं। इसका मतलब ये था कि वो साइको किलर उस दरख्त में छुपा बैठा था। तभी टॉड को एक बॉक्स नजर आता है और वो उसे अपने पास लेके आता है और उसका ढक्कन उतार के वो अपने हाथ पे लगा लेता है ताकि इस बार वो गाड़ी में जाए तो उसे गोलियां ना लगें। लेकिन गोली इतनी तेजी से आती है कि वो बाहर गिर जाता है। तभी गाड़ी नीचे की तरफ जाने लगती है और जोडी के सामने से हट जाती है। वो लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन जोडी को कोई गोली नहीं लगती। इसी बात का फायदा उठाते हुए एरिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी एक गोली आके उसके पाँव पे लग जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और जोडी किसी न किसी तरीके से दोबारा गाड़ी के पास भाग के आ जाती है। काफी टाइम गुजर गया था और एरिक अभी भी उसी दर्द में तड़प रहा था, लेकिन बेचारे उसके दोस्त उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और जाहिर सी बात है इस दर्द में वो अब मर ही जाएगा। दूसरी तरफ टॉड देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सायरा की लाश को कौवे खा रहे हैं। वो उसे इस तरह नहीं देख सकता था, इसलिए बिना अपनी जान की परवाह किए वो उसके पास चला जाता है। उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई गोली नहीं लगती। तभी दूसरी तरफ एरिक के पास एक भेड़िया आ जाता है। तभी ये गोली चलने की आवाज से वो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये गोली किसी और को नहीं बल्कि टॉड को ही लगी थी, जो कि सायरा की लाश के पास ही पड़ा था। तभी एक गाड़ी पे 2 बाप बेटी आ रहे होते हैं। इससे पहले वो लाशों को देख पाते एक गोली आके उस लड़की के हाथ पे लग जाती है और उनकी गाड़ी उन 6 दोस्तों की गाड़ी से टकराकर गिर जाती है। अभी वो लड़की गाड़ी से बाहर निकली ही थी कि कातिल ने उसे भी मार दिया। उसका बाप सिग्नल वाली जगह पे खड़ा था, इसलिए कैरन और जोडी उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं। अभी उसने पुलिस को कॉल मिलाई थी कि पेट्रोल लीक हो जाने की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और कैरन और जोडी की ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अब वो लोग सोचते हैं कि हमें रात को ही यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे में उस कातिल को कुछ समझ नहीं आएगा। अब वो दोनों बैठकर रात होने का इंतजार करने लगती हैं। उसके बाद जोडी को एक ड्रिंक बॉक्स मिलता है, जिसमें से वो ड्रिंक्स निकाल के पीने लगती हैं और गाड़ी में आग लगा देती हैं ताकि धुएं की वजह से कातिल को नजर ना आए और वो लोग भाग जाएं। तभी उन लोगों को पुलिस वालों की एक कार आते हुए नजर आती है। इसका मतलब ये था कि उस आदमी की कॉल पुलिस वालों तक पहुंच गई थी। तभी वो कातिल और पुलिस वाले एक दूसरे को गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। उसके बाद कैरन जोडी को कहती है कि इस मौके पर हमें भाग जाना चाहिए। जोडी को डर लग रहा होता है, इसलिए कैरन अकेले ही भाग जाती है। तभी एक गोली उसे भी आगे लगती है और वो वहीं पर मर जाती है और दूसरी तरफ पुलिस वाले भी आखिर उस कातिल से हार जाते हैं। अब सिर्फ जोडी ही थी जो वहाँ पे जिंदा बची हुई थी, इसलिए मौका ढूंढते हुए वो भागकर पुलिस वालों की कार के पास आ जाती है और बहुत ही हिम्मत करके वो उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। उसके बाद सीधा वो उस दरख्त में जाके गाड़ी मारती है और कातिल नीचे गिर जाता है। अब उस कातिल की बंदूक जोडी के हाथ में आ चुकी थी। अब उस बंदूक में जितनी भी गोलियां बाकी थी वो सारी की सारी उस कातिल को मार देती है। अभी भी उसका दिल नहीं भरा था, इसलिए खाली बंदूक से उसे मारने लगती है, लेकिन अभी भी एक गोली बाकी थी जो कि उसके सीने में जाके लगती है और वो भी अपनी बाकी दोस्तों की तरह वहीं पर मर जाती है। अब चाहे जोडी ने अपनी जान तो गंवा दी थी, लेकिन उन सबकी जान बचा ली थी जो कभी इस रास्ते से गुजरने वाले थे। और इसी तरह इस कातिल के बुरे अंजाम को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।